हेलो सर। हेलो भाव, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। क्या है आज का प्रोग्राम? करते हैं सर, आज तो मैं ट्रेड ही नहीं लिया, दिन भर इधर उधर का गया टाइम मेरा। अच्छा। आपका कैसा रहा सर, मतलब? वही स्ट्रैडल लिया। अच्छा। मेरे को तो अभी, जब तक ये कंसोलिडेशन फेज में है, हाँ हाँ। दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। हाँ। बेस्ट। वंस यू टेक अप स्ट्रैडल तो यू कैन स्टे फॉर लॉन्ग इन द इन दिस थिंग आल्सो। हम्म मतलब आपका क्या है, अगर आपने नेकेड कॉल ले ली या नेकेड पुट ले ली, हम्म और जैसे आज वो थी अपना एक्सपायरी भी थी, हम्म। तो ऊपर नीचे काफी वॉलेटिलिटी होती है। हम्म। बट आप अगर आपने स्ट्रैडल ले लिया तो यू कैन स्टे फॉर लॉन्ग इन द ट्रेड। हाँ सर, मतलब आप तो पहले भी मतलब 2 दिन जो हम लोग लिए थे, या उसको आप कंटिन्यू भी कर सकते थे, मतलब। हम कर सकते थे, बट भाई भाई 3 दिन में हाँ। उतने पैसे हुए मिलने हैं जितने कि एक दिन के अंदर, अगर एक दिन में आपको उतने ही पैसे मिल जाते हैं, हम्म। यू नो, ऑन एन एवरेज, इट वाज गिविंग अबाउट 3,000 रुपीज अच्छा। पर डे। हाँ यहाँ एवरेज कर लो तो अबाउट 2,700 पर डे। हाँ। पर अगर दे लॉट। रहा है तो 3 दिन में तुम्हारे पास में हम्म एक लॉट के ऊपर हम्म। अबाउट 8,000 रुपीज आ गए। हाँ बिल्कुल। और 3 दिन तुम वैसे वेट करो, तो हम्म। रात भर नींद भी खराब करो अपनी, हाँ कि यार पता नहीं ऊपर खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा एंड ऑल दैट। हाँ। तो इससे अच्छा पोजीशन। है कि एग्जिट करो, हाँ अपना पैसा अपने पास रखो। हाँ। That's it। चीजें अपने हिसाब से चलती हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है सर, हाँ मतलब। हाँ हाँ। नहीं, कर सकते थे, हम बिल्कुल कर सकते थे उसको, मतलब क्योंकि मालूम था कि ऐसा होने वाला है। बट हाँ हाँ, ओवरऑल उसमें क्या होता, 9,000 मिल जाते, 9,500 मिल हाँ, जाते। मतलब पैसा उतना ही मिलता, हाँ मतलब। हाँ लेकिन वही है कि एक कैरी फॉरवर्ड का थोड़ा सा चिंता हाँ, रहता है, क्योंकि पोजीशन बड़ा होता है। एग्जैक्टली। और वही एक दो लॉट में टेंशन नहीं रहता। और ट्रम्प अंकल क्या करते हैं रात भर में, कुछ पता नहीं। देखते हैं सर, इसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम गाइस, वेलकम टू द एकेडमी ऑफ नेक्स्ट जेन ट्रेडिंग एकेडमी। और वेलकम टू द निफ्टी पे चर्चा ऑल्सो। अभी तक सर जो मार्केट चल रहा है, फिर से उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, आ, बट ओवरव्यू दे दो, नए जो आते हैं ना, जो हु पीपल द पीपल हु जॉइन न्यू, हाँ हाँ। उनको एक तरह से टेल देम के कौन सा अच्छा। स्ट्रक्चर बना है, क्या बना है। सब लोग ओवरऑल। देखते हैं, हाँ। ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये पूरा जो अपने को स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये करेक्टिव इन नेचर है। हम्म, और ये राइज भी करेक्टिव है, इसीलिए अपने को यहाँ पे ना, जब हम लोग ये मैं एक रिकैप दे रहा हूँ आप लोग के लिए। हम्म। जब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना ये। चार्ट नहीं दिख रहा आपका? क्या सर? चार्ट नहीं दिख रहा? वो चार्ट ही नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, अब अब आया। और मैं बताना स्टार्ट कर दिया था। हम्म ओवरऑल ये ना जो स्ट्रक्चर है, ये बियरिश है, ठीक है। हम्म और इसका कंफर्मेशन हमें एक तरीके से और मिल रहा है। जब भी हम्म हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम्म तो जितना भी सब वेव्स है ना, हम्म सब पे डाइवर्जेंस है। हम्म तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है। हम्म और ये राइज भी करेक्टिव है। हम्म तो करेक्टिव राइज का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट गिर जाएगा। हम्म देखो, हम लोग कहीं पे यहाँ पे थे, इस एरिया के अराउंड जब थे ना, तभी मतलब ये सर 17 तारीख से हमारा तो यही प्रोजेक्शन रहा है। हाँ हाँ 17 तारीख का जब आप वीडियो जाके देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने यहीं पे अपना फ्यूचर को कट किया था। हम्म और यहीं से प्रोजेक्शन था कि मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा, जो कि एक सेलर का मार्केट दे देगा। हम्म और वो सेलर का मार्केट दिया है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलिंग स्ट्रेटजीज ही पैसा बना के दे सकता था, जो कि आपका 3 दिन का टेनियर था, हम्म ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अभी भी मार्केट बियरिश नहीं हुआ है। हम्म मेरे को कोई साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है बियरिशनेस का। हम्म और जो भी ओवरऑल मैं बता दे रहा हूँ, जो भी डिप आएगा,
वो फर्दर बायबल होगा। हम्म, भले वो रेंज छोटा हो जाए, मे बी 24,700 तक जाके एग्जॉर्शन हमें देखने को मिल सकता है, हम्म, मगर अगर डिप आता है, और वो डिप कहाँ तक आ सकता है, तो वो डिप आ सकता है 24,072 का एक लेवल आ रहा है। हम्म, दूसरा लेवल आपका जो क्रिटिकल लेवल है, वो है डी एफ का ट्रेंड लाइन। ये जो ब्लैक वाला जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, डी एफ का ट्रेंड लाइन, दैट इज योर एरिया है। वो आपको बता रहा हूँ, 23,900 से लेके 23,950। हम्म, दीज टू आर क्रिटिकल सपोर्ट। और सबऑर्डिनेट का अगर छोटे टाइम फ्रेम का अगर सपोर्ट आप देखोगे, तो एक सपोर्ट आ रहा है आपका 24,151। हम्म, तो अगर बड़ा ट्रेड लेना है तो उस हिसाब से प्लान करो, छोटा ट्रेड लेना है तो उस हिसाब से प्लान करो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट है वो 24,151 का है, दैट इज 24,151। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, जो बड़ा सपोर्ट है वो आपका 24,072 और 23,900 से 23,950, यही सपोर्ट है। जिसमें कि 23 900 टू 950 जो है ना, हाँ वो बहुत अच्छा लेवल है फिर से एंटर करने का ट्रेड पे। हाँ, लिटरली वो ये बहुत लेवल। अच्छा लेवल है। हाँ, क्योंकि क्योंकि ये वहां पे एक कंफर्मेशन ऑफ, अगर यहाँ से रिट्रेस करता है तो कंफर्मेशन ऑफ वेव 5 भी हो जाएगा हमारे, हम्म फॉर्मेशन ऑफ वेव 5 हो जाएगा। हम्म तो वहाँ हम ये सोचेंगे, फिर उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि अभी हमारी वेव 3 कंप्लीट हो गई है और वेव 4 भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर आकर। अभी 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 देखो, एक कंफर्मेशन हमें मिला है एग्जॉर्शन का, हम्म, वेव 3 का। हम्म, लेकिन फिर भी मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेव 3 एग्जॉस्ट हुआ है। मेरे पास एक कंफर्म क्या सर, एक कंफर्मेशन हमारे पास है, हम्म। लेकिन बियरिश नहीं होना है, शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, शॉर्ट नहीं करना। हम्म, बात समझ रहे हो? हम्म। अगर मौका भी मिलता है ना, तो स्ट्रैडल में पैसा बन रहा है, 3 दिन से पैसा बन रहा है एक्चुअली सब। गौरव, इसमें ये बोलेंगे हम हाँ हाँ। कि ये वेव 3 है, हम्म ये ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, हम्म और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद में ये वापस फ्लैग पैटर्न बना के वापस कंटिन्यू कर सकती है ऊपर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वही तो हम लोग का सर दैट इज वाई हमेशा दैट से। इज वाई वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू टू गो शॉर्ट। हाँ लिटरली। अब क्या हो और सकता है, दूसरा सिनेरियो ये है कि ये यहाँ से डिप मारे और नीचे आए, और ये फिर आ जाए वही 24 950 960 के लेवल को अगर टच कर जाती है, हम्म, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और वहां से फिर इफ हम सोच लेंगे कि हमारी फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है उस पॉइंट पर, हम्म, और हमारी फिफ्थ वेव की स्टार्टिंग है। हाँ, एक चांस यहाँ पे आप ले सकते हो बाई करके। हम्म, बाई अगर करना भी है, हम्म, अगर देखो, अपॉर्चुनिटी 3 दिन पहले से हम लोग, बहुत पहले से, 3 दिन पहले से क्या सर, हम हम्म, लोग कहीं इसी एरिया जहाँ पे हम लोग जैसे मिडिल पे पहुंचे थे ना, यहाँ पे, हम्म, यहीं पे हम लोग बता रहे थे कि भाई ये सब जोन एग्जॉर्शन का है। हम्म, यहाँ पे आप अपना, अगर फ्यूचर में अभी भी किसी का पोजीशन है, तो वी विल सजेस्ट कि उसको काटो, एग्जैक्टली। अच्छा, उसको। दूसरी चीज एक और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम्म, फोर्थ वेव को कभी आप ट्रेड करने की कोशिश मत करो। हाँ लिटरली, फोर्थ वेव इज नॉट ट्रेडेबल। इट इज नॉट ट्रेडेबल। तो लेट इट डू इट्स जॉब। हाँ उसके बाद में वो आप फिफ्थ वेव को राइड करो। हाँ बिल्कुल। फिफ्थ वेव के अंदर आपको मिनिमम हमारे को टारगेट्स मालूम पता होंगे कि यहाँ तक पहुंचेगा। और हम्म, अगर वो एक्सटेंशन में चली गई तो मजे मजे, हाँ बिल्कुल। बल्ले बल्ले अपना और और सर क्या। हम लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पे ट्रेड का आपको सारा चीज का, आपको जो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम्म, चाहे इंडियन हो चाहे क्रिप्टो हो, हाँ, उसका आपको स्क्रीनशॉट हम लोग ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। तो हम्म, जब 3 दिन से देख रहे हो कि सेलिंग में पैसा बन रहा है, हम्म, तो क्यों कहेगा शॉर्ट करना या नेकेड कॉल पुट, और क्यों बाई करना है फिर? 3 दिन से पैसा बन रहा है ना सर यहाँ पे, हम्म, तो फिर नेकेड बाई करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर फ्यूचर गलती से किसी का होल्ड भी है ना, हम्म, तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट, यहाँ पे कट कर लो। हाँ, यहाँ पे कट करो, और जो जो सेलिंग का भी जो ये है, हम्म, उसको डेली बेसिस पे बुक करो। हम्म, वही बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि सुबह में सेल कर दो दोनों, या तो स्ट्रैडल बना लो या तो स्ट्रैंगल बना लो।
हम्म और शाम में काट लो। हम्म या फिर उसको तुम कैरी करोगे तो दिक्कत होगा, या फिर तुम क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे जब आओ तो नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग होगा ना, अर्ली उ, मॉर्निंग। हाँ अर्ली मॉर्निंग का, उस समय देख लो और उस समय स्टार्ट फिर से स्ट्रैडल बना दो। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, अब वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल थोड़ा सा कम क्वांटिटी से बनाना ही फायदेमंद होगा। कब तक? 29th तक। हम्म 29th का जो डेट आ रहा है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। हम्म और यही सारा चीज का एग्जॉर्शन दिखाएगा आपको। हम्म इसी डेट को जो होना है होगा, इसी डेट के आसपास मतलब। तो 30th की एक्सपायरी भी तो आ जाएगी तब तक। हाँ, हम्म तो 29th का डेट हम लोग आज से नहीं डाले हैं, हर वीडियो में डाला हुआ है ये। हम्म तो ये डेट बहुत क्रिटिकल है, जैसे ये डेट हमारे लिए क्रिटिकल था, हम्म ये दोनों, वैसे ही ये डेट भी क्रिटिकल है। हम्म तो अब जब यहाँ पे चीजें हो जाएंगी, फिर आगे का डेट हम लोग अभी भी फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कोई पहले, फायदा नहीं। हाँ, हम्म तो यहाँ जहां तक स्मूथ मोमेंटम हमें मिला वो हमें पता था पहले से। हम्म जहां पे चॉपी मोमेंटम हमें मिला, हम्म देखो, फोरकास्ट का मतलब वही होता है, और आपको प्रिडिक्शन उसी हिसाब से करना होता है कि भाई मेरे को पता था कि ये हम लोगों को चॉपी मिलेगा, तो हम्म यहाँ पे सेल किए। हम्म। ये हमें पता था कि भाई ये बढ़िया स्विंग मिलेगा, एक यहाँ एक पे। एक मिनट गौरव, तुम बोलते ना सेल सेल किए, तो कई लोग ये ना समझे कि नेकेड सेल है। नहीं, नेकेड सेल नहीं है भाई, स्ट्रैंगल हाँ स्ट्रैडल है। हाँ हाँ। हम्म स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल है, नेकेड सेल कोई भूल के भी मत समझे, मर हाँ जाओगे। हाँ। यहाँ से जो हमें स्मूथ मोमेंटम मिला, ये हमें पता था, तो हम लोग बढ़िया से लॉन्ग करके फ्यूचर में बैठे बिना कोई टेंशन का। हम्म तो यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी एज पर द एनालिसिस। हम्म चीजें पहले से दिख रही हैं और वैसे ही बाई गॉड ग्रेस हो भी रहा है, हम्म समझ रहे हो। तो जब आप रूल और सारा रेगुलेशंस को प्रॉपरली अप्लाई करोगे हम्म, तो चीजें उसी तरीके से होंगी। ठीक तो है। अभी ये एक बुल फ्लैग का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ले रहा है, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। क्या सर? ये हम लोग तो आज से नहीं है, बहुत पहले से बात कर रहे हैं मतलब, बुल फ्लैग का। हाँ, तो यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है ना, देखो। ये नीचे से समझा दो ना, जैसे ये फ्लैग बना हमारा, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हुई, फिर फ्लैग बना, ये हाँ, मतलब पोल बना, देन कंसोलिडेशन, देन अगेन पोल, फिर कंसोलिडेशन। तो दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ पोल एंड कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन। बट ये कंसोलिडेशन जो है, it can have a more deeper depth. हाँ लिटरली। हाँ, it can have a much more deeper depth, जिसका कि गौरव ने अभी आपको लेवल बोला वो 24 9 50 60 के करीब, और वहां से फिर ये इट विल गिव यू राइज अगेन। हाँ, वहां पे हम लोग इसीलिए मना कर रहा हूँ सर इन लोगों की, भाई सेल मत करना। हाँ, सेल नहीं करना। क्योंकि ये जो जो ये वेव है ना, वो ट्रेडेबल नहीं होता है यहाँ पे। जबरदस्ती, ये समझो कि ये एक्सपीरियंस है हमारा कि तुम लोगों को पहले 3 दिन पहले बता दिया गया था कि भाई ऑप्शन को स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाओ। हम्म अदरवाइज ये मोमेंटम कौन पकड़ के बताता है भाई कि 3 दिन पहले की क्या होने वाला है मार्केट में। हम्म अब जो होने वाला है ना, हम्म देखो, एग्जॉर्शन अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है थर्ड वेव का। हम्म मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाइज हम्म एग्जॉर्शन अभी भी नहीं है। एक ही कंफर्मेशन है, और वो भी एक कंफर्मेशन से हम लोग अभी उतना कंफर्म नहीं हो सकते, तो स्टिल द ट्रेंड इज इंटैक्ट। हाँ, तो जो भी डिप आएगा ना, हम्म उसका वेट करो, छोड़ दो, 2-3 दिन ट्रेड नहीं करोगे, कुछ हम्म नहीं होगा। हम्म ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा बना, इधर बना, कंसोलिडेशन है, पैसा बनाए, रहने दो। यहाँ पे नीचे आने दो, यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उसको हम्म हम लोग रीड करेंगे, देखेंगे, और जब भी यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, हम्म वहां से घुस जाओ यार फिर। हम्म, यहाँ का लेवल है अपना 700 का, सही बात है। ये लेवल अपना ओपन हो चुका है, इस लेवल को जब ये ब्रेक किया था तो। हाँ, दोनों इसके इतना तो इतना इसका ये सी तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हाँ, एक्सपेंडेड सी तो कंप्लीट हो गया सर, हाँ हाँ। एक्सटेंशन का केस है। और हम्म ये जो रिजेक्शन ले रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी 50% के जोन से ले रहा है। हम्म हम्म तो 24,397 के ऊपर का क्लोजर जिस दिन भी आया ना, ये
यहाँ पहुंच जाएगा ये। ठीक बात। 397 यहाँ से 300 पॉइंट का शार्प मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक बात। तो उसमें बैठ जाना, नेगेटिव बाई करोगे प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ हाँ। तो ओवरऑल सिनेरियो यही है। इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा ठीक सोच बात। समझ के काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वन डे में भी सर बता ही देता हूँ थोड़ा सा। देखो हम लोग जो भी रीड कर रहे थे ना, वो एक डायमेट्रिक के फॉर्म में इसको रीड कर रहे थे, और ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है वो नेस्टेड के फॉर्म में हम लोग रीड कर रहे थे। ठीक है। तो जब डायमेट्रिक का ब्रेकआउट आता है तो हमेशा डीएफ का ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ही आता है, और डीएफ का ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हुआ ही है, मगर ये अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया है। एक छोटा रिट्रेसमेंट भी रिटेस्ट, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, देखो ये जब हम लोग इस लेवल को भी निकाले हैं ना, ये फिब का लेवल है और यहीं पे डीएफ का ट्रेंड लाइन भी है, तो ये भी एक अच्छा जोन है जहाँ पे रिटेस्ट भी हो जाएगा, और यहाँ पे से सपोर्ट लेके मार्केट एक मोमेंटम भी दे सकता है। तो ओवरऑल यही है सर अभी फिलहाल के लिए, और क्या मतलब कुछ हाँ दिख ठीक नहीं है। रहा है। आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड वेल, हम्म। एंड मेरे ख्याल से अब क्लोज किया जाए इसको। हाँ हाँ सर, और सर वो ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, इसमें ये एक सेक्शन है गाइस। इस सेक्शन पे आप क्लिक करोगे ना, मोर लिंक्स पे, यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप। हम्म। ठीक है। जब आप डिस्कशन ग्रुप में जाओगे तो वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व किया जाएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे नियर का हम लोगों ने एनालिसिस किया था, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मान लो। ठीक है। तो ये जो आपका है ना, देखो नियर का एनालिसिस किए थे हम लोग, सारा चीज इसमें रहता है। जो भी हम लोगों का एनालिसिस होता है या जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो इस टाइप का आपका जो भी, जैसे जो भी एंट्री एग्जिट क्रिप्टो में भी, तो वो सारा यहाँ पे निफ्टी का चार्ट वगैरह, जैसे जो स्ट्रैंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, स्ट्रैडल के बारे में, वो सब समझ रहे हो। तो ये इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। बाकी मर्जी है आपका, ज्वाइन करो तो ठीक। हम्म। ओके देन गाइज, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। फिर मिलेंगे कल हम लोग। अगर कुछ क्वेरी है तो बताना, कुछ डाउट है तो बताना कमेंट करके। ओके देन, बाय बाय, टेक ओके, केयर, गुड गुड नाइट। नाइट, बाय।